हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। यह इस सीरीज का पार्ट 4 है, जो लास्ट पार्ट है। अगर आप 1 से लेकर 3 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है जीके मैराथन। आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। अब जो अगला प्रश्न है वो है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देमाबाद। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, हड़प्पा वासी किन किन वस्तुओं का आयात करते थे? यहाँ पे दिया हुआ है चांदी, टीन और सोना। तो जो हड़प्पा वासी थे वो चांदी का करते थे, टीन का भी करते थे और सोना का भी करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आगे का क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर बताएं, मैं इसमें ध्यान दूंगा और आपके हर कमेंट का आंसर मैं ज़रूर दूंगा। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी लाजवर्थ, जिसे भवन निर्माण की सामग्री कहा जाता है, का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू कुश क्षेत्र का बदखसा से। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देमोरासी घुंडई। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। लोथल और सुतका गेंडर ये थे। अगला है अल्लादीनो एवं बालाकोट, ये भी है। और अगला है कुंतासी, ये भी है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की परस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चन्हू दाड़ो। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जो नहीं की जाती थी वो बताना है। तो जो है वो की जाती थी, चावल भी किया जाता था और गेहूं भी किया जाता था। जो दाल है वो नहीं किया जाता था। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न में एक कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है। कथन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। और कारण दिया हुआ है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो कथन है और कारण है दोनों सही है, तथा कारण कथन का सही
स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें बताना है दोनों में कौन सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी। अब अगला क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 में हड़प्पाकालीन स्थल और सूची 2 में दिया हुआ है उसकी स्थिति, वो कहाँ पर थे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है मांडा, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। फिर है दायमाबाद और ये है आपका महाराष्ट्र में। उसके बाद है कालीबंगा, ये है राजस्थान में। और जो राखी गढ़ी है वो है हरियाणा में। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। यहाँ से धातु प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पाकालीन सभ्यता जो है वो लोहे से परिचित नहीं था। अब अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। जो नहीं हुए हैं वो बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर। तो दोस्तों पार्ट 4 भी आज खत्म हो गया है। अगले पार्ट में हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।